हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में करे हैं। और ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने अपने ड्रॉप ईयर में ये सारी मिस्टेक्स करी ही होंगी। एंड बाय द वे, मैं अपनी सीढ़ी पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। ये सब मैंने केवल एस्थेटिक के लिए लगाया, बाकी कुछ नहीं है, ताकि यहाँ से लाइट ब्लॉक हो जाए। ये सारी मैंने मिस्टेक्स अपने डायरी में लिख ली हैं। तो पहला मिस्टेक है कि सबसे बड़ा जो मेरा मिस्टेक था वो मैं सोचती थी कि आज टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट तब देंगे जब पूरा सिलेबस मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, मैं 100% पढ़ लूँगी तब मैं दूंगी। और वो कभी हुआ नहीं, तो वो टेस्ट देने का टाइम कभी आया नहीं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग से आपका प्रिपरेशन ज़ीरो है, फिर भी आप टेस्ट देते जाओ। और मैं भी इस बार यही करने वाली हूँ कि मैं टेस्ट स्टार्टिंग से दूँ, भले मेरे 0 नंबर आए, ठीक है। सो नेक्स्ट मिस्टेक है वॉचिंग लेक्चर एंड नोट्स मेकिंग ओनली। तो मेरा पूरा टाइम प्रैक्टिस के बजाय, लाइक जो डीपीपी आती थी या फिर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे करना चाहिए था वो मैंने करा नहीं। मैं पूरा टाइम पे केवल लेक्चर देखती रहती थी, क्योंकि लेक्चर जो है वो पूरा आधा था। कम से कम हम लोगों का 6 घंटे का लेक्चर होता है, दिन में 3 लेक्चर होते थे हम लोगों के। और उसमें भी क्या होता था कि अब हम नोट्स बनाए जा रहे हैं उसके, तो पूरा जो दिन है वो पूरा निकल जाता था केवल नोट्स बनाने में, केवल लेक्चर देखने में। तो ये नहीं करना था। और नोट्स में भी मैं फिजिक्स के जो सवाल थे वो सॉल्व करने के बजाय जो सर लगा देते थे मैं उसको केवल उतार लेती थी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड इज़ थिंकिंग दैट यू हैव सो मच टाइम। सो हम पूरे साल भर यही सोचते रहते हैं कि ओ अभी तो जून चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, और हमारे पास अभी इतना टाइम है, इतना टाइम है, इतना टाइम है। बट एक्चुअली में उतना टाइम होता नहीं है हमारे पास। हमें बस लग रहा होता है कि अच्छा अभी तो मई बहुत ज़्यादा दूर है, और मई आके चला भी गया और पेपर भी कचड़ा चला गया, ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है जितना हम सोचते हैं कि अच्छा अभी बहुत टाइम है, अब से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तब से स्टार्ट करेंगे, अब से टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, या फिर जनवरी से स्टार्ट करेंगे। वो सब कभी नहीं हो पाता है, तो वो अवॉइड करना है। वेस्टिंग योर 50% टाइम इन जस्ट मेकिंग स्ट्रैटेजीज, जो कि मैं करती हूँ। 15% तो नहीं, मेरा 50% से भी ज़्यादा टाइम जो है होता है वो स्ट्रैटेजी बनाने में ही चला जाता है कि अच्छा कल मैंने ये करना है, या फिर अगले हफ्ते का प्लान ये है। एंड मेरा एक भी प्लान फॉलो नहीं हो पाता है, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग। एक्चुअली में मैं ऐसे एक एक पेज का प्लान सुंदर सा एस्थेटिक सा बना के उसके बाद फिर उसका कचरा कर देती हूँ। मुझसे एक भी दिन फॉलो नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट जो करना है वही करते हैं। और अगर आपको प्लान एक्चुअली में प्लान करना है कि हाँ मतलब ये फॉलो करना है, तो क्या करना है कि जो कल है, कल का केवल प्लान मैं बना के रखती थी। तो मैं अपना व्हाट्सएप खोलती थी, खुद को ही जो जो कल लिखना होता था या फिर जो भी कल का टास्क है वो सारा मैं अपने व्हाट्सएप पे खुद को ही भेज देती थी। तो मैं वो खोल के देख लेती थी। बाकी मैंने प्लान बनाना छोड़ दिया था लास्ट के मंथ में। तो लास्ट के मंथ में ही कुछ मैंने अच्छे से पढ़ा है, वरना मैं जब एक एक महीने का प्लान बना के रखती थी तब तो मेरा कचड़ा हो जाता था, ठीक है। तो अगला है वेस्टिंग टाइम एवरी डे इन जस्ट वॉचिंग यूजलेस कॉन्टेंट, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। कि मैं फालतू में इनका यूट्यूब चैनल खोल के देख रही हूँ, उनका यूट्यूब चैनल खोल के देख रही हूँ, किसी यूट्यूबर का कोई फिल्म, ये वेब सीरीज़, वो ड्रामा, वॉटेवर। तो आधे से ज़्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट कर देते हैं। लाइक पहले तो लेक्चर देखने में पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिससे केवल 20% हमें ग्रैब हो रहा है। फिर नोट्स बनाने में वो भी केवल 20% हो रहा है। उसके बाद फिर जो टाइम बच रहा है उसमें ये हो रहा है कि अच्छा बहुत ज़्यादा थक गए, चलो अब कर लेते हैं हम क्या कि कंटेंट देख लेते हैं, और जिससे दिमाग के लग जाते हैं। तो शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स हैं, तो मेरे पहली बात तो शॉर्ट्स नहीं देखना चाहिए, पर मैं कौन ज्ञान दे रहा है, मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स देखती हूँ। और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे सारे शॉर्ट्स ही याद आते हैं, कुछ याद नहीं आता ना, तो मुझे कुछ भी याद रहता है। एक्चुअली मुझे हंसी आज इसलिए आ रही है क्योंकि मेरी बहन ने मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगला, वेस्टिंग योर टाइम एटलीस्ट हाफ ऑफ द डे इन नोट्स मेकिंग। स्टिल नोट्स मेकिंग के लिए मैंने एक और पॉइंट रखा है, क्योंकि मैं सच्ची में नोट्स मेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी। मेरे फिजिक्स के ये 3-3 ऐसे ऐसे कॉपीज ने मोटे मोटे, मैं दिखा दूंगी आपको जब मैं नोट्स मेकिंग वाला वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें इतने मोटे मोटे कॉपी मेरे भर के रखे हुए हैं। मैंने उसमें से एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा है ना, तो अब वो मेरे किसी काम का है ना, तो मुझे उसमें से कुछ भी समझ में आएगा। लाइक अगर बायो का कोई पूछे मुझसे, तो बायो का तो मैंने कुछ पढ़ा है तो मुझे कुछ समझ में भी आ रहा है उसमें। लाइक मैंने नोट्स बनाए हैं तो वो मेरे कुछ काम के हैं। बट फिजिक्स के जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो टोटल यूजलेस है, क्योंकि मैं लेक्चर भी प्रॉपर तरीके से बिना देखे केवल उसके नोट्स को खोल के बस उतार देती थी। अगला है टेस्ट एनालिसिस नहीं करना, कॉन्सेप्ट। ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है मेरा। लास्ट के मंथ में जब मैं थोड़ा बहुत टेस्ट दे भी रही थी, तो मैं क्या कर रही थी, टेस्ट दे लिया, हो गया, केवल जो जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं उस मिस्टेक को भी मैं
ऐसे अवॉइड कर देती थी कि चलो अगली बारी देख लेंगे, ठीक है। पर जैसे कि जो कॉन्सेप्ट वीक है, उस वीक कॉन्सेप्ट का भी मुझे नहीं पता कि वो कॉन्सेप्ट वीक है इसलिए मुझे नहीं आया। बस मैं सोचती थी कि ओ शिट, ये मुझे आया क्यों नहीं, ये मैंने सोचा ही नहीं कि ये मैंने पढ़ा नहीं है या फिर कुछ भी, वो मैं सोचती ही नहीं थी। बस वो गलत हो गया तो हो गया, मेरे लिए गलत हो गया। और प्रैक्टिस तो मैंने की नहीं है, तो मैं डायरेक्ट टेस्ट देने चली जाती थी और नंबर कम हो जाता था, फिर डिमोटिवेट हो जाती थी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस फिर से नहीं करी, तो ये सब लूप चलता रहता था। नेक्स्ट है रिवीजन को लास्ट मंथ के लिए छोड़ना। ये ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग करते हैं मेरे साथ साथ, जो कि मैंने भी करा। कि मैं सोचती थी कि जो जैसे कि मैं यकीन 2.0 से पढ़ी हूँ, तो उसमें सिलेबस 14 फरवरी को ख़त्म हो रहा था, पर उन लोगों ने फिर खींच के कि हाँ सिलेबस अभी और ख़त्म होगा, तो उन लोगों ने कर दिया 21 फरवरी 22 फरवरी ऐसे जाके, तो सिलेबस ख़त्म हुआ था फिजिक्स का। ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का भी उसी टाइम तक ख़त्म हुआ था, पर फिर मैंने बैच से पढ़ना ही छोड़ दिया था, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम छोड़ ही दिया था, तो मुझे उससे मतलब नहीं था। बट फिर भी लाइक टीचर्स के बलबूते पे चलते चलते मैं सोच रही थी जब उनका सिलेबस ख़त्म होगा पूरा तब रिवीजन स्टार्ट करूँगी, बट तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो इस बारी मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि इस बारी जैसे जैसे एक चैप्टर पढ़ाया जाए मैं उसका सिलेबस करती जाऊँ, और मतलब उनके सिलेबस ख़त्म होने का वेट नहीं करना चाहिए कि जब वो उनका सिलेबस ख़त्म हो जाए तब मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी। दैट्स द वर्स्ट स्ट्रैटेजी यू कैन मेक। अगला है फिजिक्स केमिस्ट्री से डरना, जो कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कूट के भरा हुआ है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ही डरती हूँ एक्चुअली। मैं अभी भी मेरा ओवरकम नहीं हो पाया है फियर। तो मतलब मैं पूरे टाइम बायो लेके बैठी रहती थी। अगर मैं लेक्चर नहीं देख रही हूँ, नोट्स नहीं बना रही हूँ, अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रही हूँ तो मैं बायो पढ़ रही हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं रही होती थी। तो मुझे लगता है बायो पे केवल फोकस करने के बजाय मुझे उन दोनों सब्जेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए था, तो मेरे मार्क्स थोड़े बहुत इम्प्रूव हो सकते थे, जो कि इम्प्रूव नहीं हुए। अगला है कंपैरिजन एंड डिप्रेशन में जाना। तो ये तो बहुत ज़्यादा होता है कि मैं सोचने लग जाती हूँ कि मेरे जो सारे दोस्त हैं वो कॉलेज में पहुंच चुके हैं, उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, अब इस साल उनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी कभी ये सोच के आता है दिमाग में कि ओ माय गॉड, वो लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं, उनके अब वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं कि वो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, ऑफकोर्स नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप एक उससे अच्छे गोल के लिए काम कर रहे हो यार। देखो अभी अगर तैयारी नहीं करेंगे तो बीएससी के बाद भी कुछ ना कुछ करके, या फिर वो लोग बीएससी ही कर रहे हैं तो बीएससी के बाद ही या फिर बीए के बाद ही कुछ ना कुछ करके किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो हम अभी कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे, दैट्स द डिफरेंस। एंड ये केवल टॉप 10 थे, पर लास्ट टिप मेरी ये रहेगी कि एनसीईआरटी को हल्के में लेना। मैंने इस बार एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। रीज़न उसका मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी में ना इतना क्रिस्प कंटेंट है, तो मुझे एनसीईआरटी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा ही नहीं, मतलब मैं उसको छोड़ दिया। ऐसे कि मैं सारा नोट से ही पढ़ूंगी, मेरा नोट से ही हो जाएगा, या फिर मॉड्यूल से जो थोड़ा बहुत मॉड्यूल से हो जाएगा, नोट से हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनसीईआरटी हमें पढ़नी पड़ती है। और एनसीईआरटी मैंने एक आध चैप्टर का पढ़ा था, वो काफ़ी बढ़िया था, तो मुझे लगता है एनसीईआरटी को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। मैंने केवल बायो ही एक आध चैप्टर का पढ़ा था, बायो भी पूरा नहीं पढ़ा था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैं अभी बता नहीं सकती, जब मैं पढ़ूंगी तब मैं बता दूंगी। तो ये थे मेरे टॉप 10 मिस्टेक्स। आप मुझे बताना कि आपने कौन कौन से मिस्टेक करे हैं अपने ड्रॉप ईयर में, या फिर आपको अभी भी लगता है आप कर रहे हो। और मुझे लगता है आधे से ज़्यादा मिस्टेक मैं फिर से दोहराने वाली हूँ अपने इस ड्रॉप ईयर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय, दैट्स इट।